दो दो क्वेश्चन थे एंटोनिम के। हाँ। और एक सिनोनिम से। अच्छा, और वन वर्ड से कोई कितने क्वेश्चन थे? हाँ, वन ऑफ मतलब सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था। हाँ। जो कि था स्टडी ऑफ साउंड हाँ। एंड इट्स वेज, मतलब उसके तरंगों को, मतलब उसके मतलब स्टडी जो, यानी कि स्टडी जो स्पेशल जो स्टडी को रिलेटेड वर्ड थे। जैसे कि आप जैसे कि देख लीजिए, आप स्टडी में उदाहरण ले लीजिए स्टडी का। जैसे कि जैसे देखिए स्टडी ऑफ साउंड, उसको तो फोनिक्स कहते हैं। हाँ। है ना। तो अब फोनिक्स नहीं था, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन था। ACCU करके कुछ ऑप्शन था। अच्छा, और मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन था। हाँ। जैसे कि 16 चक 96, 16 7 112, हाँ। 6 7 का रेशियो में था। तो अच्छा। बिल्कुल इजी था, मैथ बहुत हार्ड नहीं था। अच्छा। और रीजनिंग भी बहुत सारे मतलब इजी ही थे। मतलब जो जैसे देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ में प्रॉफिट लॉस वगैरह क्वेश्चन प्रॉफिट। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज है 4 सितंबर और SSC MTS सेकंड शिफ्ट के बच्चे जो है छूटने वाले हैं। और उनसे बच्चों से जो है जानकारी लिया जाएगा पेपर के लेवल के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में। कैसा रहा पेपर? M2 से 2 क्वेश्चन आया था, सिनोनिम 2 आया था। हाँ। क्लोज टेस्ट 5 आया था। हाँ। और एरर से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ। और तो इंग्लिश में आपको कहाँ पर इजी और कहाँ? मुझे GS मतलब सही लगा। GS सही लगा? हाँ। अच्छा, GS में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? महात्मा बुद्ध से एक क्वेश्चन था। हाँ, महात्मा बुद्ध से। हाँ। हाँ। स्पूत के बारे में। स्पूत के बारे में पूछा गया था। और कौन सा स्पूत पूछा था? कि सबसे पुराना स्पूत कौन सा है। अच्छा। और राज व्यवस्था पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से क्वेश्चन था, संसद से क्वेश्चन था, निर्वाचन से। हाँ। अच्छा, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे लगभग? एक ही क्वेश्चन थे। एक ही क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से एक थे। अच्छा, करंट के कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन करंट से। हाँ। और इकोनॉमिक्स से? एक क्वेश्चन। अच्छा, योजना वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था। अच्छा, करंट का वो भी था। अच्छा, बैंकिंग से? बैंक से नहीं था। बैंक से नहीं था। अच्छा, करंट में खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था। अच्छा, एक था। क्रिकेट बॉल से। अच्छा। हाँ। और फेस्टिवल वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, फेस्टिवल से 2 था। अच्छा, फेस्टिवल से 2 था। कौन सा फेस्टिवल पूछा था, कहाँ का? ये था झारखंड का। मैं तो टिक करके आई, अब याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, चलिए ठीक है। तो और मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए लगभग? मैथ से टाइम एंड वर्क का था। DI का 2 क्वेश्चन था। हाँ, DI से कितने क्वेश्चन थे 2 लगभग? क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन DI से। हाँ। अच्छा, और उसमें मैथ में कहाँ से क्वेश्चन? मैथ में और प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन अच्छा, था। CISI से? एक क्वेश्चन। नंबर सिस्टम वगैरह से? नंबर सिस्टम से नहीं था। अच्छा। और सिंप्लीफिकेशन से एक था। अच्छा। हाँ। और कौन सा जो है पार्ट आपको हार्ड और इजी लगा? मुझे GS सही लगा। इंग्लिश के कंपैरिजन में इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगा। अच्छा। और रीजनिंग भी सही था। अच्छा, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? रीजनिंग से सीरीज से क्वेश्चन थे। हाँ। और फिगर के क्वेश्चन थे। हाँ। और उसमें कितने क्वेश्चन थे फिगर के? क्या? फिगर के लगभग कितने क्वेश्चन? फिगर के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन फिगर हाँ। से। दर्पण वाला एक था और एक ऐसे फिगर। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था। नहीं। और नंबर सीरीज से? हाँ, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। हाँ। और अल्फ़ाबेटिक सीरीज से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से? एक क्वेश्चन था। अच्छा, और कैलेंडर और डाइट से? कैलेंडर से नहीं था। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? मैं कि इंग्लिश और GS का उसमें से 45। हाँ। नहीं, सॉरी, 45 नहीं, 50 क्वेश्चन था। 48 किए थे। 48? हाँ। और मैथ रीजनिंग का तो सारा। अच्छा, सारा किए हैं। चलिए ठीक। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा ये एंटोनिम पूछा था गाइटी का। गाइटी मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं निर्दोषी, और सॉरी दोषी। हाँ। और उसका ऑपोजिट हो गया इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम। अच्छा। तो मतलब पेपर उतना हार्ड नहीं था, लेकिन मतलब जो ये था ना एक जैसे कि उसमें एक स्टोन करके आ रहा था। स्टेप स्टोन करके एक पत्थर से रिलेटेड कोई, उसको अगर पैसेज को जो पढ़ के समझ जाएगा वो मीनिंग निकाल लेगा। मतलब बहुत ही वो नहीं था। और फिर मतलब जैसे कि उसका ऑप्शन का ऑब्सेशन का वो था, ऑब्सेशन का ऑब्जेक्ट, सॉरी सेंटोनिम, एंटोनिम इस तरह से। अच्छा, एंटोनिम। हाँ, तो उसमें भी मतलब उसका मीनिंग मुझे नहीं पता तो मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम से कितने क्वेश्चन आ रहे थे लगभग? एंटोनिम सिनोनिम CISI से कितने क्वेश्चन थे? CISI से मतलब दो क्वेश्चन थे आपके उससे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से, हाँ। क्रैमोल विक्रमोल। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था उस आपका
उसका सीआई को मतलब सीआई को ऐड किया हुआ था, मतलब आप सीआई को ऐड रखते हुए मतलब कैसे जो है कि उसका वो निकालिएगा परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट लॉस से भी 3 क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब चैप्टर से था, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एवरेज से। हाँ। और नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से नहीं क्वेश्चन नहीं। अच्छा, लासा मासा से? हाँ, इससे एक था, एक कोई इसका सूत्र वगैरह पूछा था, RQ R² करके, जैसे अगर ल सही है उसका म सही है तो उसका ब्लैंक खाली जगह करके। एक था आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? हाँ, उसके बाद आपका फिर एक था नोआ चुंगमई करके कोई वो था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कारखाना, तो वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन भी थे जैसे कि राजस्थान। करंट के कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए। हाँ, अच्छा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। जीके जी इसमें ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से था ये कि जो प्रशांत महासागर है उसकी नहीं, मतलब जो उसकी एक कोई क्वेश्चन था ना, जो महासागर उसकी मतलब उसका नीचे अरब सागर, हाँ, अरब सागर की गहराई किस महासागर की ओर की तरफ रहती है, इस तरह से। और ऑप्शन में थे जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इस तरह करके। और पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से आर्टिकल वगैरह नहीं, मुझे तो को देखने को नहीं मिला। अच्छा, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं था? अच्छा, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से भी मुझे देखने को नहीं। अच्छा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, अभी तो उस तरह से नहीं। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो आपके देखिए बुक एंड ऑथर से था, कोई एक बुक था तो उसको कौन, रामायण लास्ट में। बुक ऑथर से कितने क्वेश्चन थे लगभग? एक क्वेश्चन था बुक एंड ऑथर। एक क्वेश्चन? हाँ। कौन सा बुक था पूछा गया? वो तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन लास्ट का याद आ रहा है, रामायण लिखा हुआ था। अच्छा, रामायण लिखा था। हाँ, अच्छा, 3-4 हाँ, तो बुक का नाम 2-3 थे। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा? देखिए रीजनिंग में तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग। हाँ। और कोडिंग से कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। और उसमें जैसे कि वो ब्लैंक्स करके रखते हैं, RR इस तरह करके। मैथमेटिकल सीरीज से क्वेश्चन? मैथमेटिकल, हाँ, मैथमेटिकल से तो जैसे कि मैथमेटिकल सीरीज से था, जैसे वो रहता है ना कि नंबर, मतलब नंबर क्रम रहता है और एक क्रम में एक संख्या को लुप्त कर दिया जाता है, बाकी सीरीज बढ़ता है, उस तरह से। अच्छा, एनालॉजी से क्वेश्चन कोई? एनालॉजी से, हाँ, एनालॉजी से था। एनालॉजी से ये था कि रिलेट किया। कितने क्वेश्चन थे लगभग आकृति से? आकृति से? हाँ। मतलब वो वाटर इमेज, मिरर इमेज। वाटर इमेज और उससे थे दो क्वेश्चन था ना, एक हाँ दर्पण का एक था। अच्छा, और बाकी एक मतलब राउंड सर्कल में घूम रहा था, तो उसका हाँ मतलब वो जैसे कि उसके जगह पे क्या आएगा, मतलब इस चित्र को अगर आगे बढ़ाएं तो आगे फिर अगला चित्र क्या आएगा, ये पूछा। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? मैंने लगभग 39-40 किए। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश वाले में, इंग्लिश और मैथ वाले में नहीं, मैथ और उसमें मतलब मैंने, क्योंकि देखिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। हाँ। तो इस वजह से मैंने ही क्या, बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा कि जो उसको नहीं भी आता होगा वो भी तुक्का मार सकता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चांस बन जाता है मारने का। हाँ। और बाकी इसमें आप यदि कहेंगे कि मैथ रीजनिंग में, तो इसमें थोड़ा लोगों को सोचना, मतलब स्टूडेंट को सोचना पड़ता है कि कोई भी मतलब। हाँ। और आपको कौन सा इजी और कौन सा टफ लगा पोर्शन? एक तो हमको सबसे अच्छा लगा कि गाइटी यानी कि दोषी, इसका मतलब एंटोनिम पूछा था, विलोम शब्द, तो उसका मैंने मारा इनोसेंट मतलब मासूम। अच्छा, बस यही सब, और बाकी और भी क्वेश्चन। अच्छा, और हार्ड कौन सा आपको हार्ड पोर्शन लगा, कौन सा इजी लगा? मुझे मतलब थोड़ा सा तो था जीके में कुछ था, जैसे कि 1927 में एक कोई मंदिर था, तो मंदिर पे आना जाना मतलब अलाउ कर दिया था, मतलब जैसे भीमराव अंबेडकर ने लागू किया, महात्मा गांधी। किसने अलाउ किया था? मैंने वैसे देखिए, मैंने भीमराव अंबेडकर मारा है, क्योंकि मतलब उनके अगर इतिहास को देखिएगा तो हर जगह वो मतलब नीचा जाति से, दलित वर्ग से परिवार से थे। तो उसके बाद अगर कोई चीज़ विरोध कर रहे तो यही चीज़ मैंने सोच मारी। चलिए, ठीक है। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा अभी MTS का फर्स्ट है।